हाँ जी, सत श्री अकाल जी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पंज ऑफ स्टडी के विच। आज हम जो आपके लिए अपडेट लेकर आए हैं वो है रीट एग्ज़ाम, जो कि राजस्थान का अध्यापक पात्रता परीक्षा होती है। 2022 में कैसा रहेगा, क्या इसकी एग्ज़ाम डेट रहेगी, कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन रहेगी, क्या मेरिट रहेगी, इसको क्या प्रोसेस के हिसाब से अगला इसका एग्ज़ाम होना है, क्या बदलाव हुए हैं पहले से, इसके बारे में हम इस वीडियो के बीच बात करेंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जो बना होता है उसको आपने प्रेस कर लेना है। हर आने वाली वीडियो की आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ज़्यादा समय ना लेते हुए हम स्वागत करते हैं हम आपका और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो राजस्थान का जो पहले रीट का एग्ज़ाम होता था उसके बीच सीधी एक तरह भर्ती होती थी टीचर की। अब जो इसको एक क्वालिफाई एग्ज़ाम बना दिया है, ठीक है। इसके बाद आपका जो वैकेंसी देंगे इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद में, ठीक है। और इसके बीच और क्या क्या बदलाव हुआ है वो हम सब इस वीडियो के बीच बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं हम। देखिए, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा होती है रीट, ठीक है। इसका जो लेवल 1 और लेवल 2 के बीच इसको डिवाइड किया होता है दो पार्ट, प्राइमरी लेवल और अपर प्राइमरी। मतलब कि प्राइमरी के बाद का लेवल, ठीक है, 6वीं से 8वीं कक्षा तक का, ठीक है। इसको दो पार्ट्स के बीच डिवाइड किया होता है, ठीक है, लेवल 1 और लेवल 2। उसके बाद देखिए, जो इसको अप्लाई करना है, आपने अप्लाई करने की जो डेट होगी वो 18/4/2022, मतलब कि 18 अप्रैल से इसकी अप्लाई करने की डेट स्टार्ट हो जाएगी और 18 मई तक आप एक महीने का टाइम आपको अप्लाई करने का इसका मिल रहा है। रात 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो 18 मई तक। 18 अप्रैल से इसको अप्लाई करना स्टार्ट हो जाएगा और आपने लास्ट तारीख का इंतज़ार नहीं करना है, तो पहले ही आपने इसको अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो यानी कि 5-6 दिन बाद अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो, जो इसकी बैंकों की शाखा पर आपने जो इसका फ़ीस भरनी है उसका प्रोसेस क्या होगा। देखो, जिस दिन से ये अप्लाई होना स्टार्ट होएगा 18 अप्रैल से आपकी फ़ीस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और 13 मई तक आप फ़ीस भर सकते हो। तो देखिए, 18/5 तक तो ये अप्लाई होगा, ठीक है, और 13/5 तक आप इसकी फ़ीस भर सकते हैं। मतलब कि इसकी जो फ़ीस का प्रोसेस होता है, आप पहले फ़ीस भरनी होती है, तो उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाती है फ़ीस भरने के बाद, उसके बाद ही ये अप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़ नहीं होना है। मतलब कि आप पहले इसकी फ़ीस भरोगे, उसके बाद जो आपको रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगी फ़ीस भरने के बाद, तो आप उसको अप्लाई कर देने का। उस तो बाद देखो, वेबसाइट जो आपने एडमिट कार्ड होंगे वो 14/7 को आपको, मतलब कि 14 जुलाई को आपको एडमिट कार्ड शाम 4 बजे से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। उसको बाद आप बात कर लेते हैं परीक्षा तिथि की, कोई जो इसका एग्ज़ाम होगा वो कब तक स्टार्ट होने जा रहा है। परीक्षा की तिथि 23/7 से, शनिवार और रविवार 2 दिन इसकी परीक्षा होगी। 23 जुलाई और 24 जुलाई 2 दिन इसकी परीक्षा होगी और ये तारीख को 24 तारीख से आगे भी किया जा सकता है, ठीक है। उसको बाद देखो, आपको बताया था कि इसके 2 लेवल होते हैं, जैसे कि सीटेट प्राइमरी और एलिमेंट्री लेवल का होता है, उसी तरह से इसका सीटेट की तरह इसको बनाया गया है, ठीक है। प्रथम ते द्वितीय पारी के बीच इसको डिवाइड किया है। जो प्रथम होगा, लेवल 1 होगा, प्राइमरी वाला होगा, वो सुबह 10 से 12:30 बजे तक का इसका एग्ज़ाम का टाइम होगा। उसके बाद जो अगला लेवल होता है एग्ज़ाम का, ठीक है, मतलब कि सेकेंडरी टीचर होंगे जो प्राइमरी के बाद वाले, उनका एग्ज़ाम जो स्टार्ट होगा 3 बजे से 5:30 बजे तक इसका एग्ज़ाम का टाइमिंग होगी, ठीक है। आपको डेट्स इसकी बता दी हैं और ये डेट आगे भी बढ़ाई जा सकती है, इन्होंने नोट्स के बीच बताया गया। उसके बाद अगर आप पहली बार इसको अप्लाई कर रहे हैं तो आपको देखो रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं मिलेगी जब आप फीस को अप्लाई करेंगे, उसके बाद आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। और अगर इन्होंने कहा है कि अगर आपने रीट लेवल 2 जो कि प्राइमरी का अपर लेवल होता है, अगर आपने पहले इसको अप्लाई किया था तो आप निःशुल्क इसको अप्लाई कर सकते हैं, देखो, ठीक है। कोई नवीन फ़ीस नहीं लिया जाएगा आपसे। देखो, प्रथम सत्र के लिए अगर प्राइमरी के लिए आप अप्लाई करते हो तो 550 रुपये इसकी फ़ीस होगी, और अगर आप
सेकंड लेवल के लिए आप इसको अप्लाई करते हैं तो आपकी कोई फ़ीस नहीं होगी, ठीक है। अगर आपने पहले 2021 का रीट एग्ज़ाम के कैंडिडेट आप रहे हो, अगर आप कैंडिडेट नहीं रहे हो तो 550 रुपये अलग फ़ीस हो, आपकी फ़ीस होगी। मतलब कि देखो, प्राइमरी लेवल की फ़ीस 550 रुपये और सेकेंडरी की भी 550 रुपये। अगर आप पिछली बार पेपर आपने दिया रीट का कैंडिडेट हो तो आपकी फ़ीस नहीं होगी, ओनली सेकंड लेवल के लिए ये अप्लाई होता है, ठीक है। अगर आप दोनों को अप्लाई कर रहे हैं तो 750 रुपये आपकी फ़ीस होगी। और अगर आप दोनों को तो अप्लाई कर रहे हैं और आपने फीस सॉरी आपने दोनों को अप्लाई कर रहे हैं, सेकंड आप पहले वाले कैंडिडेट हैं तो आपको लेस मिलेगी फ़ीस की, ठीक है। आपने ध्यान से इस नोट्स को पढ़ लेना है और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम इसका लिंक दे देंगे, आप कैसे डाउनलोड करने का, ठीक है। उसके बाद देखो, हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आप चाहते हो कि इसका सिलेबस भी हम अपने चैनल पे डिस्क्राइब करें कि किस तरह का सिलेबस रहेगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना है, हम सिलेबस की वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो उसके बाद देखिए, पहली से 5वीं कक्षा के लिए जो लेवल 1 के टीचर के लिए होता है, उनके लिए सीनियर सेकेंडरी में 50% मार्क होने चाहिए, ठीक है। पास या अपीयरिंग स्टूडेंट हो सकते हो आप फाइनल ईयर में ऑफ डिप्लोमा, ठीक है। डिप्लोमा जो एलिमेंट्री एजुकेशन का होगा उसको या तो आपने पास किया होना चाहिए या फिर उसके विच फाइनल ईयर के विच आप अपीयरिंग स्टूडेंट होने चाहिए। और सीनियर सेकेंडरी के विच आपको कम से कम 50% मार्क होने चाहिए। उसके बाद देखियो, सीनियर सेकेंडरी और या इसके इक्वल का कोई कोर्स आपने कर रखा है तो उसके विच कम से कम 45% मार्क, ठीक है। और जोड़ा 2 ईयर डिप्लोमा होगा उसके विच आप अपीयरिंग या पास आउट होने चाहिए, ठीक है। NCTE रिकॉग्नाइज के लिए आप इसके रेगुलेशन के लिए इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसके बाद देखो, सीनियर सेकेंडरी के विच आपके 50% मार्क और पासड या अपीयरिंग होने चाहिए 4 ईयर डिप्लोमा। मतलब कि इनके बीच में से कुछ भी आपने कर रखा है तो आप इसको प्राइमरी लेवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, सीनियर सेकेंडरी होगा, 2 ईयर डिप्लोमा होगा, स्पेशल एजुकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी के बीच 50% मार्क होने चाहिए। उसके बाद ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर डिप्लोमा है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद देखिए, 6वीं से 8वीं कक्षा मतलब कि सेकंड लेवल वाले, सेकंड स्टेज वाले टीचर की हम बात करने लगे हैं, उसके बीच ग्रेजुएशन होगी, 2 ईयर डिप्लोमा होगा, ठीक है। आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो सकते हैं, अपीयरिंग में हो सकते हैं या फिर पास आउट हो सकते हैं। उसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं 50% मार्क के साथ ग्रेजुएशन है, ठीक है, बीएड पास है या अपीयरिंग है फाइनल ईयर में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इस तरह आप इसमें देख सकते हैं कि क्या क्या इन्होंने कंडीशन रखी है क्वालिफिकेशन की आपकी, ठीक है। उसी तरह सीनियर सेकेंडरी के बीच या फिर आपने 4 ईयर कोर्स कर रखा है, ठीक है, सीनियर सेकेंडरी के बाद 4 ईयर का कोर्स कर रखा है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने एक बार इसको ध्यान से पढ़ लेना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, देखो इसका जो एग्ज़ाम होगा उसको किस तरह से इन्होंने डिवाइड किया है कि कितने मार्क्स का कितने प्रश्न आपको किस सब्जेक्ट से देखने मिलेंगे, वो हम बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले प्रथम लेवल की बात कर लेते हैं, पहली से 5वीं कक्षा वाले की। उसके विच 1 मार्क का एक प्रश्न होगा, ठीक है। 150 इसके विच अंक होंगे, 150 अंक का पेपर होगा, 2.5 घंटे का इसका समय मिलेगा आपको। जो पहला सब्जेक्ट होगा वो होगा बाल विकास, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट आप कह सकते हो। 30 इसके बीच क्वेश्चन होंगे और 30 इसके मार्क होंगे। उसके बाद 2 लैंग्वेज होगी, उसको आप इनमें से चूज कर सकते हैं लैंग्वेज को, ठीक है। तो पहली लैंग्वेज होगी उसका 30 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और 30 अंक इसके होंगे। उसके बाद लैंग्वेज 2 आपने सेलेक्ट कर लेनी है। इनमें से देखो, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, आप इनमें से लैंग्वेज को चूज़ कर लेना है कि आपकी सेकंड लैंग्वेज कौन सी होगी। तो आपको उसमें से इसको 30 प्रश्न होंगे, 30 अंकों के होंगे। उसके बाद 30 अंकों का आपको मैथमेटिक्स इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। 30 अंकों का मैथमेटिक्स 30 प्रश्न होंगे और 30 अंकों का आपको वातावरण देखने को मिलेगा। ईवीएस आप इसको कह सकते हैं, ईवीएस सब्जेक्ट 30 मार्क्स का
होगा। और ये सभी स्टूडेंट के लिए सेम सब्जेक्ट होंगे इसके। अगर आप सेकंड लेवल के स्टूडेंट हैं, जैसे कि सीटेट में होता है, तो आपके इसमें सब्जेक्ट चेंज हो जाएंगे। ठीक है, पहले 3 सब्जेक्ट तो वही रहेंगे आपके। देखो, पहला जो आपका होगा 6वीं से 8वीं कक्षा वालों की बात कर रहे हैं, 150 अंक का होगा ये भी पेपर, 2.5 घंटे का इसका समय होगा। पहला जो सब्जेक्ट होगा वो होगा CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट कह सकते इसको। और इसके 30 प्रश्न होंगे, 30 अंकों के होंगे। पहली लैंग्वेज होगी 30 अंकों की होगी, 30 प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे आपको। लैंग्वेज 2 कर लेते हैं, वही हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, संस्कृत, गुजराती। 30 प्रश्न होंगे, 30 अंकों के होंगे। उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट अगर आप हिंदी और विज्ञान के स्टूडेंट हैं तो आपको 60 प्रश्न इसके देखने को मिलेंगे, दोनों के 30-30, साइंस और मैथमेटिक्स के। ठीक है, 60 अंकों के होंगे। और अगर आप मैथमेटिक्स और साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं तो आप सामाजिक के टीचर बन सकते हैं। उसके लिए भी आपको 60 क्वेश्चन इसके सामाजिक के देखने को मिलेंगे, 60 अंकों के। ठीक है, इस तरह आपके सब्जेक्ट होंगे। जब आप जो चूज करोगे अपने सब्जेक्ट को, वहीं आपका सब्जेक्ट होगा। टीचिंग सब्जेक्ट बीएड के बीच आपके जो भी टीचिंग सब्जेक्ट हैं उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। परीक्षा का दिनांक होगा जो आपको पीछे हमने बता दिए, 23 और 24 जुलाई को इसकी परीक्षा होगी। ठीक है, और जो प्राइमरी लेवल का टीचर का पेपर होगा वो 10 बजे से 12:30 बजे तक का होगा। और जो सेकेंडरी लेवल का होगा 6वीं से 8वीं तक वाले का, उनका 9 बजे से शाम 5 बजे तक का इसका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, कुछ कैंडिडेट का दोनों एग्ज़ाम के लिए जो अप्लाई करेंगे वो दोनों सुबह 10 बजे से 5:30 बजे तक उनके एग्ज़ाम होंगे। और ये है उनकी ऑफिशियल जो एजुकेशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है। इससे आप इनके एडमिट कार्ड अप्लाई डाउनलोड कर सकेंगे और अपनी इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकोगे। ठीक है, इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देंगे। और ये बता देते हैं आपको, देखो जो उत्तर पत्रिका होगी इसकी OMR शीट, मतलब कि ऑफलाइन इसका एग्ज़ाम होगा। जैसे पहले CTET होता था, अब CTET ऑनलाइन होने लगा है, तो ये ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा आपका। ठीक है, पेपर से पहले हम आपको एक तरह बता देंगे कि किस तरह आपने OMR शीट को कैसे वो करना है। ठीक है, उसका सभी प्रोसेस आपको बता देंगे। देखो, आपको ये बताया था हमने कि ये एक अपना जो एग्ज़ाम होता है क्वालिफाई का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, जो जनरल कैटेगरी वालों के लिए होगा 60% मार्क इसमें से लेने ज़रूरी होंगे। उसके बाद SC ST तो OBC होंगे, उनके लिए 55% होंगे। जो TSP के होंगे उनके लिए 36% मार्क लेने ज़रूरी होंगे। उसके बाद देखो, कुछ भी श्रेणी महिलाओं के लिए जो भी विधवा एवं कुछ भी कोई प्रॉब्लम है तो 50% मार्क। उसके बाद हैंडीकैप्ड के लिए 40। ठीक है, उसके बाद शहरी जनजाति के व्यक्ति के लिए 36% मार्क लेने इसमें से ज़रूरी होंगे। ठीक है, उसके बाद ही आप नेक्स्ट जो आपका एग्ज़ाम होगा, आपकी वैकेंसी होगी, उसके लिए अप्लाई कर सकोगे अगर आप इसको क्राइटेरिया को कंप्लीट करते हो, इतने मार्क ले जाते हो। ठीक है, तो यही इसका प्रोसेस था। ठीक है, इसके लिए कोई भी जानकारी आती है तो हम आपको इस पे ज़रूर बताएंगे। तो जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए अलग एक कोटा होगा कि इतने ही स्टूडेंट अदर स्टेट के होंगे। तो कोई बात नहीं है, आपको जनरल स्टूडेंट में काउंट किया जाएगा। तो 60% मार्क आपने लेने होंगे, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। किसी भी तरह की और जानकारी लेनी हो तो कमेंट में पूछ सकते हो आप। ठीक है, इसका सिलेबस अगर आपको चाहिए डिस्क्राइब करेंगे हम, पूरा इसको डिटेल में सिलेबस बताएंगे, वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सिलेबस चाहिए, तो हम अलग से वीडियो प्राइमरी लेवल और सेकेंडरी लेवल की अलग अलग वीडियो में इसका सिलेबस बता देंगे। ठीक है, तो अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो इस PDF को और इसके संबंधी जानकारी लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाके आप क्लिक कर सकते हो, वहाँ से कोई भी जानकारी ले सकते हो। वीडियो के साथ बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।